वाराणसी में शनिवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 5 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शनिवार को होम आइसोलेशन से 9 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,636 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,587 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 36 है। शहर के प्रसिद्ध उद्यमी दीनानाथ झुनझुनवाला के मकान में शनिवार शाम आग लगने से हड़कंप मच गया। आग रिहायशी मकान के दूसरे तल में लगी है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल सूचना पर मौके पर पुलिस और फायर सर्विस की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां पहुंच गई हैं और मौके से भीड़ को हटाया जा रहा है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार आग किचन में लगी थी, जिससे पूरे घर में फैल गई। बताया जा रहा है कि आग में कोई भी व्यक्ति नहीं फंसा है। मैदागिन स्थित श्री हरिश्चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज में अब कक्षा 11 विज्ञान वर्ग में बालिकाएं भी एडमिशन ले सकेंगी। इस विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं संचालित हैं। विज्ञान विषय के लिए लैब के साथ साथ विद्यालय में आयोग द्वारा चयनित योग शिक्षक भी हैं। विद्यालय के प्रबंधक सुबोध कुमार अग्रवाल और प्रधानाचार्य डॉक्टर उमेश कुमार सिंह ने बताया कि इस विद्यालय में अभी तक कक्षा 6 से 12 तक केवल बालकों का ही प्रवेश होता रहा है। प्रबंध समिति ने वर्तमान सत्र से ये निर्णय लिया है कि विज्ञान के क्षेत्र में बालिकाओं को भी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। इसलिए इस वर्ष से विद्यालय में कक्षा 11 विज्ञान वर्ग में बालिकाओं का भी प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों के यहाँ जो बालिका विद्यालय है वहाँ भी विज्ञान नहीं है, तो वहाँ से जो लड़कियाँ हाई स्कूल पास करके निकलती हैं वो विभिन्न विद्यालयों में जाकर के विज्ञान पढ़ती हैं और उन विद्यालयों में विज्ञान की मान्यता वित्त विहीन है। आप जानते हैं लगभग 4,000, 5,000 या 6,000 रुपया महीना वो फीस देती है। अभिभावकों की डिमांड ये थी कि कम फीस में बालिकाओं को विज्ञान की शिक्षा मिले। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों के पास सुसज्जित लैब हैं, आयोग से चयनित अच्छे अध्यापक हैं और बोर्ड द्वारा निर्धारित सरकारी शुल्क है जो बहुत ही कम है, और कम शुल्क में हम उन बालिकाओं को अच्छी शिक्षा विज्ञान की दे सकते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की साइबर लाइब्रेरी में वर्षों से खराब पड़े वाटर कूलर को बदलने और खराब कंप्यूटर को बदलने के लिए छात्रों ने लाइब्रेरियन से मुलाकात की। इस दौरान लाइब्रेरियन ने उन्हें 2 दिनों का समय दिया है। छात्रों ने कहा है कि हमें 2 दिन का आश्वासन दिया गया है कि समस्या का समाधान होगा। छात्रों ने ये भी कहा कि यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम प्रदर्शन को बाध्य होंगे। छात्र युवा संघर्ष समिति BHU के बैनर तले लाइब्रेरियन से मिलने गए थे। शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन वाराणसी के दीवानी न्यायालय परिसर में किया गया। जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने दीप प्रज्वलित कर इसका विधिवत शुभारंभ किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 25,295 वादों का निस्तारण किया गया। विधिक सचिव कुमुद लता त्रिपाठी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत ने शनिवार को दीवानी के कुल 141 वाद, पारिवारिक वाद 39, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के 46 वाद में बीमा कंपनी द्वारा पीड़ित पक्षकारों 2,58,01,053 रुपए की धनराशि दिलाई गई। साथ ही फौजदारी के 3,565 मामलों में अर्थदंड के रूप में 44,42,425 रुपए वसूल किए गए। ये लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित किया गया। अगर आप भी अपने 2 पहिया वाहन की स्मार्ट सर्विस चाहते हैं तो स्मार्ट गैरेज है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। मात्र 99 रुपए में बाइक और स्कूटी की करवाए सर्विसिंग। पिक एंड ड्रॉप की है विशेष सुविधा। वाराणसी आजमगढ़ रोड, लंबी सब्जी मंडी के पास। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी से जुड़े श्रृंगार गौरी मामले में अब नया मोड़ आ गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के पूर्व अध्यक्ष आचार्य अशोक द्विवेदी ने अब श्रृंगार गौरी के मंदिर के स्थान को लेकर सवाल उठाए हैं। आचार्य अशोक द्विवेदी ने बताया कि कुबेरनाथ स्कूल की पुस्तक वाराणसी वैभव के पेज नंबर 221 पर लिखा है कि श्रृंगार गौरी का मंदिर काशी विश्वनाथ के ईशान कोण में स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर में है। आचार्य अशोक द्विवेदी ने बताया कि वाराणसी वैभव काशी के मंदिरों के इतिहास पर आधारित एक प्रमाणिक पुस्तक है, जिसके शोध के बाद बिहार राजभाषा परिषद ने इसे छपवाया है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे काफी खींचतान के बाद शनिवार की सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और 4 घंटे तक चला। इस सर्वे के बाद पक्षकारों ने कल्पना से अधिक चीजें मिलने की बात कही है। इसी बीच काशी के पत्रकार राम प्रसाद सिंह ने बड़ा खुलासा करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी की तस्वीरें देश के सामने रखी और दावा किया है कि मस्जिद को मंदिर गिराकर उसके ही मलबे से बनाया गया है। राम प्रसाद सिंह ने ये भी कहा कि यदि न्यायालय उनकी तस्वीरों को साक्ष्य के रूप में मांगेगा तो वो कोर्ट में देने के लिए तैयार हैं। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का आदेश 12 मई को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने किया था। इसमें जिलाधिकारियों और पुलिस कमिश्नर को सहयोग करने और DGP और
चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को अपने सुपरविजन में सर्वे करवाने का आदेश दिया था। इसके बाद शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वे किया गया। इस संबंध में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि आज 4 घंटे तक सर्वे चला, जिसमें 50% सर्वे पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। वहीं सर्वे के दौरान पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश भी मौजूद रहे। सर्वे खत्म होने के बाद पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कोर्ट कमिश्नर की सर्वे की कार्रवाई सुचारू रूप से सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई है। द्वारा एक आदेश किया गया था, जिसके अंतर्गत ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक कोर्ट कमीशन की कार्रवाई की जानी चाहिए थी। कोर्ट कमीशन की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुसार शनिवार को आज 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में की गई। इसमें सभी पक्षकार, उनके एडवोकेट, उनके सहायक मौजूद थे। इसमें सरकार की तरफ से भी जो पक्षकार राज्य सरकार है, जिला अधिकारी वाराणसी हैं, पुलिस कमिश्नर वाराणसी हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट हैं, इन चारों के वरिष्ठ अधिकारी जो प्रतिनिधि हैं वो भी सर्वे के दौरान मौजूद थे। आज के सर्वे की विशेषता ये रही कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये सर्वे पूरा हुआ। सभी पक्षों ने न्यायालय के आदेश का पालन किया। लगातार 4 घंटे सर्वे करने के उपरांत लगभग 50% से अधिक परिसर का सर्वे पूरा हो चुका है। चूँकि सर्वे की कार्रवाई गोपनीय कार्रवाई है और कोर्ट की ये बेसिकली निगरानी में हो रही है, इसलिए ये जानकारी नहीं दी जा सकती कि कौन कौन से स्थानों का सर्वे किया गया और वहाँ क्या क्या मिला। लेकिन सभी पक्षकार इससे संतुष्ट थे और इसी के आधार पे जो अब कार्य बचा है उसमें रविवार को सुबह 8 बजे पुनः ये कार्रवाई चालू। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी का शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कड़ी सुरक्षा के बीच सर्वे हुआ। ऐसे में विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 से सभी प्रकार की आवाजाही रोक दी गई थी। इस दौरान काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन को आए भक्तों को गेट नंबर 1 से मंदिर परिसर में प्रवेश कराया गया। भक्तों ने बताया कि बिना किसी दिक्कत के आज भी दर्शन पूजन हुए। बिहार से आए भक्त ने बताया कि सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ। सर्वे का काम अपना चलता रहा और दर्शन भी होते रहे। आज गेट नंबर 4 से जाना प्रतिबंधित था। सुबह 4 घंटे इसलिए गेट नंबर 1 से श्रद्धालुओं की एंट्री दी गई। सर्वे चल रहा है अंदर परिसर के अंदर, दर्शन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। सब ऑर्गेनाइज्ड है, कोई पुलिस बंदोबस्त अच्छी है, सब चीज़ का इंतजाम है। किस गेट नंबर से आप प्रवेश किए थे? हम लोग किए हैं गेट नंबर 4 के बगल से। 4 से अलाउड नहीं है आज ज्ञानवापी वाले गेट नंबर 1 से। गेट नंबर 1 दर्शन आपका बढ़िया से हुआ? खूब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं अंदर। सर्वे के चलते कोई दिक्कत सिर्फ यही है कि लाइन थोड़ी लंबी थी, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना चलता है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर और 52 लोगों की टीम शनिवार की सुबह 8 बजे ज्ञानवापी परिसर पहुंची थी। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चले सर्वे के बाद बाहर निकले विश्व वैदिक सनातन संघ के संस्थापक जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि बस इतना ही कहूंगा कि कल्पना और सोच से अधिक चीजें देखने को मिली हैं। वहीं अधिवक्ताओं ने बताया कि सर्वे की कार्रवाई अभी और भी कई दिन चल सकती है, क्योंकि अभी कुछ ही तहखानों का सर्वे किया गया है और अभी कुछ बाकी है। सर्वे की कार्रवाई के बाद बाहर निकले विश्व वैदिक सनातन संघ के संस्थापक जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि आज के सर्वे का काम पूरा हुआ। दोनों पक्षों और प्रशासन ने सहयोग किया है। उन्होंने बताया कि अभी कल भी कार्रवाई होगी। वहीं वादी पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि सर्वे की कार्रवाई सुचारू रूप से हुई है। आज हमने कई तहखानों का सर्वे किया और अभी कई तहखाने बाकी हैं। मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बस कुछ आपको दिखाई दिया नहीं, बस क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, दोनों पक्षों की सहमति से सर्वे हुआ। और कल के लिए क्या बचा है सर? देखिए अभी तो बहुत कुछ बचा है। अच्छा, क्या 3 दिन से भी ज्यादा सर्वे हो सकता है? देखिए प्लीज कल के लिए प्रतीक्षा कर लीजिए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।